हेलो एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एंथ्रोपोलॉजी बैच। सो ये कंप्लीट न्यू बैच आने वाला है जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट होगा। इस बैच में आपको 3.5 मंथ में कंप्लीट जो सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर से कवर करवाया जाएगा। यहाँ पर आपको जो है क्लास में प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे जो कि यूनिट वाइज जो है अरेंज किए गए हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें 5 सेपरेट मॉड्यूल है और वो 5 सेपरेट मॉड्यूल में वो यूनिट वाइज जो है आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं क्लास में आपको डिक्टेटेड नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी जो कि आपके लिए हैंडी रहेंगे रिवीजन करने के लिए। इसके अलावा आपको क्लास में पीपीटीज जो हैं वो अवेलेबल करवाई जाएंगी एंड एक टेलीग्राम ग्रुप जो कि आपके डाउट्स क्लियरेंस के लिए होगा, जो क्योंकि आपका ये जो बैच है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में होगा। इस वजह से साथ ही साथ कोई भी डायनेमिक न्यूज रहती है, किसी भी तरीके की चीजें जो है आजकल से रिलेटेड जो है चल रही हैं, जैसे आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड यू वन डेमो एज वेल that how we are going to provide the static thing in the syllabus with the dynamic part related to the news, so that you can quote some new example, you can quote some new things and you can fetch the marks। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। सो दैट्स हाउ आपका कंप्लीट सिलेबस जो है एक टाइम बाउंड मैनर में कवर होगा। इसी के साथ साथ आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे आफ्टर कवरिंग ईच एंड एवरी मॉड्यूल। साथ ही साथ आपके पीवाईक्यूज जो हैं वो यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे एंड आपका रिवीजन सेशन जो है वो भी कंप्लीट तरीके से मैनेज करवाया जाएगा। सो द न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 16th अगस्त। So if you are interested and if you want to join the batch, so you can call over these number। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो रिगार्डिंग द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। फाइन, ओके। सो नाउ वी वुड ट्राई टू नो किस तरीके से हम किसी एक सिंपल बेसिक न्यूज को यूज करके अपने स्टैटिक सिलेबस को डायनेमिक भी बना सकते हैं एंड कैसे वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं। सो ये आपका टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू क्लास में मैं मैनेज करवाती हूँ। साथ ही साथ जो है ये सारा का सारा डिटेल्स जो है, इवन many of my students they are still connected with me through the telegram। why? because telegram group से आपको access मिल जाता है and then they are like getting the mentorship regarding the revision session, regarding the answer writing, regarding the management of the news। so वो सब से related जो है connected रहते हैं। so if you are interested, so do join the batch। so now we will try to know किस तरीके से we can connect the newses। so the study find that the wide variety, so today this news is in the newspaper The Hindu, जिसमें ये शो किया गया कि अभी अभी रिसर्चर जो हैं they had found some new variety of the nitrogen use efficiency in the Indian rice variety। so cereals basically आपको पता है कि जो pulses हैं हमारी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, तो वो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए है, तो वहां तो नाइट्रोजन एफिशिएंसी हाई होगी। बट अनदर थिंग हमें देखने को मिलती है कि उसके बाद जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी पाई जाती है वो होता है राइस, एंड वो मानी जाती है राइस की वेराइटी। सो नाउ हाउ दिस न्यूज इज रिलेटेड टू अस। सो इन द पेपर 2 दैट इज द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड इन द पेपर 2 द ट्राइबल इंडिया पार्ट, we are going to see the tribal life and the Indian village system, and there is one topic as well related to the green revolution, the implication of the green revolution, the land reforms, the impact of the westernization on the Indian village system। so this topic is related to that। there you can add on one new dimensions that most पंजाब में, हरियाणा में हमारे majority of the Indians their staple diet is rice, and if rice is using the nitrogen use efficiency more efficiently, it means that we can go for green, and हम जो है जो नाइट्रोजन नाउ ये एक सेकंड पोटेंट ग्रीन हाउस गैस जो बन रहा है उससे भी हम बच सकते हैं। so we will try to know about this thing, but first let me just tell you some of the basics। like rice जो है वो एक खारीफ की क्रॉप है, रेनफॉल जो है उसमें आइडल होना चाहिए। दिस इज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइस वेयर इट इज बीइंग फाउंड, चाइना में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जापान में। इंडिया इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस, एंड इंडिया में दीज आर द स्टेट जहां पर जो है राइस को प्रोड्यूस किया जाता है इन दी लार्ज क्वांटिटी, एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस इज टू नो अबाउट द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। so this nitrogen use efficiency, it means that how effectively the plant they are using the available nitrogen to produce the biomass or to increase the yield। so what we want is we want that ये efficiency high होनी चाहिए, मतलब plant absorb करते हो nitrogen को soil से।
साथ ही साथ द एफिशिएंसी विद विच दिस एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द प्लांट बायोमास या प्लांट यील्ड में। सो व्हाट वी वांट इज कि नाइट्रोजन को एफिशिएंटली यूज करें और ज्यादा से ज्यादा यील्ड जो है वो प्रोवाइड करवाए। तो मतलब व्हाट वी वांट इज नाइट्रोजन इनपुट जो है वो हाई हो तो नाइट्रोजन आउटपुट भी हाई हो। इन दिस वे वी वांट कि ये रेशो जो है वो मेंटेन होनी चाहिए एंड दैट्स हाउ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी के बेसिस पे वी यूज टू ट्राई कि क्योंकि हमारे प्लांट और सोइल बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यूज नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हम और ज्यादा फर्टिलाइजर के तौर पर उनको यूरिया प्रोवाइड करवाते हैं। सो यू नो द आइडल लिमिट शुड बी द 6:1, बट अभी इवन अगर हम पंजाब जैसे रीजन में जाएंगे वहां पर 30:6:1 की रेशियो में ये यूज किया जा रहा है, द NPK रेशियो बेसिकली द नाइट्रोजन, द पोटेशियम एंड द फॉस्फोरस एंड द पोटेशियम। सो दैट्स हाउ वी कैन सी दैट कि किस तरीके से ये हाई क्वांटिटी में यूज कर रहा है। अब द मेजर कंसर्न फॉर अस इज दिस दैट these nitrogen is creating pollution. So it is being considered that the nitrogen is creating a great amount of pollution and it is causing some sort of excessive presence of the nitrogen compound. It is polluting our water bodies, the river, the lake, these kinds of things. So another thing is that what are the basic sources of the nitrogen pollution? So the biggest source for this is the fertilizer. So there is no doubt, there is no debate, but nitrogen के केस में अगर हम देखें तो the biggest factor is the fertilizer, the excessive use in the farming. So वो सबसे बड़ा and another impact जो नाइट्रोजन पोल्यूशन का हो रहा है यूट्रोफिकेशन, जिसकी वजह से हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है. So that's how you can link this topic with the you can link this topic with your syllabus, and with the linkage of the syllabus you will get some sort of insights. So that's how we can say that कि green revolution में राइस के लिए हम ये एक डायमेंशन डाल सकते हैं कि बिकॉज उसका तो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा है. सो अभी आपने देखा होगा दैट कि किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन में हम नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को यूज करके वी कैन शो इट इज ऑन द बेटर साइड में ये शो कर रहा है. सो लेट मी जस्ट टेल यू द राइस नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इज अराउंड 37% which is very good, and around wheat it is 24%. so rice का वैसे भी ज्यादा है. so that's why we can use this topic. वहां पे हम वैल्यू ऐड और एक डायमेंशन ऐड करने के लिए कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स हाउ यू विल ट्राई टू लर्न कि किस तरीके से हम अपने सिलेबस को और ज्यादा जो है मार्क्स फेचिंग जो है बना सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. अगर आप जो है इंटरेस्टेड हो इन द कोर्स, सो 16 अगस्त से हमारा न्यू बैच आ रहा है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए. सो अगर आपके कोई आसपास के स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो हैं कोई भी इंटरेस्टेड हो तो उनको आप जो है कन्वे कीजिएगा मैसेज. थैंक यू सो मच.